तो हेलो। आज मैं तुमसे वो गलतियां शेयर करूंगा जो मैंने अपनी फ़ैट लॉस जर्नी में की, तो शायद जो कि अगर मैं शायद ना करता तो आज शायद मेरे पास पहले से भी बहुत ज़्यादा मसल मास होता। मेरे पास अभी मतलब ठीक ठीक मसल मास है, पर मेरे पास अभी भाई और यहाँ से भी और ज़्यादा मसल मास हो सकता था अगर मैं वो गलतियाँ ना करता। तो ठीक है, शुरू करते हैं। मैंने कोई दिक्कत ये सर, सबसे पहली चीज़ है मैं ना बहुत ज़्यादा जॉगिंग करना शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा कार्डियो। अगर देखो मैं बहुत ज़्यादा कार्डियो ना करता ना, तो यार मैंने बहुत ज़्यादा कार्डियो तो किया, पर मैं उससे कम खाना भी खाया, जिसके बारे में आगे वीडियो में बात करूँगा। पर अगर मैं बहुत ज़्यादा कार्डियो ना करता तो यार होता क्या कि मेरी मसल ना रिजर्व्ड रहती, और अगर मैं उसके कैलोरी सरप्लस में खाता तो पहले अगर मैं मसल मास गेन करता, उसके बाद मैं चाहे थोड़ा सा फैट लॉस कर भी लेता, कटिंग वटिंग, तो मेरे पास बहुत अच्छा मसल मास हो सकता था अभी। और ऐसा नहीं है कि मुझे ज़्यादा टाइम लगता, पर हाँ मैं मतलब मैं भी भाई मैं पहले ऐसा बेटर हो सकता था। और ये मेरी वन ऑफ द मुझे लगती है कि मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स थी कि किस लिए मतलब मैं अपनी फ़ैट लॉस जर्नी में स्टक रह गया। और मैं एक बार स्किनी हो गया, मैंने चाहे फ़ैट लॉस कर लिया, पर मैं बहुत इतना स्किनी हो गया कि मुझसे मैं आधे पुशअप मारता था, मेरी आर्म्स एकदम पतली हो गई थी। तो मेरी मतलब मेरी इतनी पतली आर्म्स हो गई थी, ऑलमोस्ट मेरी इतनी पतली आर्म्स हो गई थी, इतनी पतली आर्म्स। और वहाँ से लेकर यहाँ तक गेन करने में मुझे बहुत टाइम लगा है। तो यार जो भी मोटे हैं भाई, मतलब जो भी मोटे लोग हैं, नो ऑफेंस, पर यार प्लीज़ भाई कार्डियो करना पहली बार छोड़ दो। दूसरी चीज़, मैंने बहुत कम खाना खाया। मैंने बताया कि मैं जॉगिंग करता था और मैं इतना कम खाना भी खाया था, और दिक्कत होगी क्योंकि मेरी बॉडी को उल्टा ज़्यादा खाना चाहिए था अगर मैं जॉगिंग कर रहा था, पर मैंने बहुत कम खाना खाया। और अब तो मैं जॉगिंग कम करता हूँ। मैंने क्या है, जॉगिंग 2 ही चीज़ है, पर मैं जॉगिंग को ज़्यादातर अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि भाई देखो मेंटली टफ तो है। मैं 10 किलोमीटर भी भाग रहा है, पर यार होता क्या है, जब तुम जॉगिंग कर लेते हो ना तो तुम उसके लिए बहुत हैवी मील चाहिए होती है, और तुम्हें रिकवरी टाइम भी जॉगिंग के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसलिए मैं जॉगिंग को किसी ऐसे टाइम पर प्रेफर करता हूँ, जैसे कि फ्राइडे को, जब मेरे पास कम से कम एक दिन एक्स्ट्रा हो रिकवर करने के लिए। क्योंकि अगर अगले दिन मैं पूरा सा ऑल आउट हो जाऊँगा ना, ऑल इन हो जाऊँगा अगर मैं अगले दिन पूरे वर्कआउट में, तो फिर भाई मेरी जॉगिंग से अच्छे से कभी नहीं हो पा रही है, मुझे फील होता है। तो तीसरी चीज़ जो मैंने की कि भाई मैंने प्रोटीन इनफ नहीं रखा। इसके बाद मुझे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैंने प्रोटीन इनफ नहीं रखा, तो हम सबको पता है कि प्रोटीन की इम्पोर्टेंस। और अब मैं शेयर करता हूँ तुमसे एक बोनस टिप, जिससे कि तुम आगे चलकर तुम्हारे साथ, अगर तुम भी अभी मोटे हो या फिर अगर तुम भी अभी वेट लॉस करना चाहते हो, तो मैं तुमसे टिप शेयर करता हूँ कि कैसे जो गलतियाँ मैंने की तो उनको ना करो और तुम उनके सही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। सॉरी। तो देखो सबसे पहली चीज़ जो है, उसके अंदर तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें स्टार्ट करना है हफ्ते में 3 बार फुल बॉडी वर्कआउट, ठीक है। और अभी ना तुम्हें बस कंसिस्टेंट रहने फोकस करना है। पहले फुल बॉडी वर्कआउट तो बिगनर्स को नहीं रिकमेंड करूँगा। मैं बिगनर्स को रिकमेंड करूँगा कि वो अपर लोअर कर ले, बहुत अच्छा स्प्लिट है वो, ठीक है। कि फुल बॉडी वर्कआउट में तुम्हारे वर्कआउट की ड्यूरेशन लंबी रह सकती है, पर अगर तुम एक अपर लोअर स्प्लिट करोगे तो उसके अंदर होगा क्या कि जो मेरी वर्कआउट की ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी, और तुम लोअर बॉडी एक अलग से दिन दे पाओगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो हो गई है तुम्हारा वर्कआउट स्प्लिट। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम अपने वर्कआउट में डिज़ाइन कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपर डे की। अपर डे पे ऐड पुलअप्स, 2 से 3 सेट पुलअप्स, इन्वर्टेड रोज, उसके बाद पुशअप्स या इंक्लाइन पुशअप्स जो भी तुम कर सकते हो, और और उसके बाद बॉल हैंड स्टैंड होल्ड्स। देखो हैंड स्टैंड पे तो तुम बॉल पे हो हैंड स्टैंड होल्ड कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं होता। बस ये 4 चीज़ें करो। अरे मैं हैंड स्टैंड होल्ड बिगनर्स को रिकमेंड नहीं करूँगा। बिगनर्स में उनको कह रहा हूँ जिनसे एक भी पुलअप नहीं लगता, तो वो असिस्टेड पुलअप्स कर सकते हैं, और इन्वर्टेड रोज चाहे जितने मर्जी लगते हो। तो मैं बस तुम्हें ये कहूँगा कि अभी अगर तुम्हें पुलअप नहीं रखते तो रिस्टिंग बैंड से पुलअप लगाना पहले शुरू करो। और मैं तुम्हें वॉल हैंड स्टैंड होल्ड मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम फ्रॉक स्टैंड पर से स्टार्ट करो। फ्रॉक स्टैंड से अपना बैलेंस बढ़ाओ और धीरे 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 पहुँच जाओ हैंड स्टैंड बॉल हैंड स्टैंड होल्ड तक, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगली चीज़ पर, सबसे मेन चीज़ पे, तुम्हारा लोअर बॉडी वर्कआउट। लोअर बॉडी बहुत लोग स्किप करते हैं, भाई स्किप मत किया करो। बिगनर्स के लिए
मैं बोलूँगा स्क्वाट्स। स्क्वाट्स में तो तुम स्प्लिट स्क्वाट्स कर लो, स्प्लिट स्क्वाट में तो तुम